Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome again to your online English classes. You're learning English with Shakil Danish. Dear students, online lectures के अंदर हमारा comprehension का portion चल रहा है और with the grace of Allah Almighty, today we are going to finish our course. आज हमारा course complete होने जा रहा है क्योंकि आज हम कॉम्प्रिहेंशन नंबर 15 पढ़ रहे हैं और दिस इज़ द लास्ट कॉम्प्रिहेंशन। और हमारे स्मार्ट सिलेबस के अंदर बाकी सारी चीज़ें हमने कंप्लीट की है और आज इसी पैराग्राफ नंबर 15 के साथ, एक्सरसाइज नंबर 15 के साथ हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और कमिंग लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह वी विल रिवाइज द कोर्स थारफली। हम स्टार्ट से फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे और जितना हमसे हो सकता है हम उसको रिवाइज कर लेंगे। इस लेक्चर के एंड पे मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करूंगा, तो आपने बेटे आपने इस लेक्चर को एंड तक सुनना है ताकि आपको वो इम्पॉर्टेंट बातों का पता चले जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और जो ऑनलाइन लेक्चर्स हमारे चले हैं, जो कुछ 7-8 लेक्चर्स हुए हैं, इनके बारे में आपने कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक भी देना है और आप लेक्चर्स में अपने चैनल के ऊपर डाल के वहाँ से लिंक आपको सेंड करूँ तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पेज नंबर 45 से बेटे हम स्टार्ट कर रहे हैं। पेज आपके ग्रामर की बुक की पेज नंबर 45 है और उसके स्टार्ट्स पे या उसकी बिगिनिंग में ये पैराग्राफ है। हम इसको पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद इसके जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स हम लिखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 15, द कैमल इज़ राइटली कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, सहराई जहाज़ कहा जाता है और बिल्कुल दुरुस्त है। इट इज़ द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेजर्ट। डेजर्ट्स के अंदर ये सबसे बेहतरीन ज़राए आमद व रफ्त है। ट्रांसपोर्ट को ज़रिए आमद व रफ्त कहते हैं। कैमल्स गो स्लो, ये बहुत स्लो चलते हैं। आपने भी देखा होगा कैमल्स ये बहुत ही स्लो चलते हैं, फास्ट नहीं चलते, लेकिन इनके अंदर एक क्वालिटी होती है, कंसिस्टेंसी होती है इनके अंदर। बट दे गो ऑन वॉकिंग फॉर आवर्स ऑन द बर्निंग सन एंड इन द ब्लेजिंग सन। लेकिन ये घंटों घंटों उस तेज़ धूप की जलाने वाली धूप के अंदर ये चलते रहते हैं। कैमल्स कैरी हैवी लोड्स, इनकी खुसूसियत ये होती है कि बहुत ही हैवी लोड उठाते हैं। जितने भी दूसरे जानवर हैं जो लोड उठाते हैं उन सबसे ज़्यादा हैवी लोड कैमल उठाता है। मच हेवियर इन वेट देन एनी अदर बीस्ट ऑफ बर्डन कैन, यानी दूसरे जो बीस्ट ऑफ बर्डन है, दूसरे बोझ उठाने वाले जो जानवर हैं उनसे ज़्यादा कैमल बोझ उठाते हैं। वाइल द अदर एनिमल्स फीट सिंग इन टू द सेंड, जो दूसरे एनिमल्स हैं उनके जो फीट है, उनके पैर है, वो रेत के अंदर धंस जाते हैं। लेकिन कैमल की जो फीट है अल्लाह ने इसको स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है कि ये रेत के अंदर धंसते नहीं है। द कैमल इज़ सुपीरियर टू ऑल अदर एनिमल्स बिकॉज इट कैन गो विदाउट फूड एंड ड्रिंक फॉर डेज एंड वीक। दूसरे जो एनिमल्स हैं उनसे कैमल सुपीरियर है। उसकी वजह यह है कि ये बग़ैर कुछ खाए पिए कई दिनों और कई हफ्तों तक ये अपने सफ़र को कंटिन्यू रख सकते हैं। Its hump is also a store of food which the camels use when they get nothing to eat and drink for many days. उसके जो hump, कैमल के जो शोल्डर्स के ऊपर जो बड़ा सा बना होता है उसको कहते हैं hump। वो जब भूख लगती है तो उसको सोर्स ऑफ फूड इस्तेमाल करते हैं कैमल्स। In deserts only bushes grow here and there एंड कैमल कैन लिव ऑन दीज। डेजर्ट्स के अंदर, सहरा के अंदर सिर्फ झाड़ियाँ होती है, वहाँ पे घास तो इतना होता नहीं, तो एनिमल उन्हीं चीज़ों पे ऊपर गुजारा करता है। और सहरा के अंदर बेटे जो बुशेस होते हैं वो बहुत ही कांटेदार होते। खुदा ने कैमल की जो लिप्स है या उसकी टोंग है उसको इस तरह डिज़ाइन किया है कि वो कांटे भी ईज़िली खा सकते हैं। अब बेटे इसके एंड पे कुछ क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं आपको यहाँ पे छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। वन डे अ मैन कैम टू इमाम अली अलैहिस्सलाम। एक दिन एक बंदा इमाम अली के पास आके पूछा ये जो, और कहा कि ये जो कैमल्स जब चलते हैं, जब ऊँट चलते हैं तो कतारों में डिसिप्लिन के साथ चलते हैं, और जब भेड़ बकरियों को हम देखते हैं कि वो डिसिप्लिन के साथ नहीं चल रहे होते हैं। तो इमाम अली ने जवाब दिया ये जो कैमल है उसकी मिसाल एक ऐसी कौम की है जो अपने लीडर को आगे रखता है। कैमल्स को चलाने वाला आगे होता है और कैमल का महार उसके हाथ में होता है।
यानी ये एक ऐसी कौम है जो अपने लीडर को आगे रखते हैं और उसके कदम बे कदम चलते हैं। और भेड़ बकरियाँ जो डिसिप्लिन का ख्याल नहीं रखते हैं, वो एक ऐसी कौम की मानंद है जो अपने लीडर को पीछे छोड़ के ख़ुद आगे भाग देते हैं। और उसका जो चरवाहा होता है उसके हाथ में एक बहुत बड़ी डंडी होती है, ये इधर से मशरिक़ से दाईं तरफ से जब डंडी मारता है तो ये बाईं तरफ निकल जाते हैं, और बाईं तरफ से जब डंडी मारता है तो ये दाईं तरफ निकल। ये एक ऐसी कौम की मानंद है जो अपने लीडर्स को पीछे छोड़ के आगे निकल जाते हैं, इसीलिए ये रैंडम हो जाता है। इनके अंदर नज़्म व ज़ब्त नहीं होता, इनके अंदर डिसिप्लिन नहीं होता। अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। वाई इज़ कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट? कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहा जाता है? हाँ, इसका आंसर मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स मैं आपको लिखवाऊँगा। कैमल इज़ द बेस्ट means of transport in the desert. That's why it is called the ship of the desert. शिप जहाज़ को कहते हैं, और कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट सहराई जहाज़ कहा जाता है। उसका आंसर मैंने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इज़ इट फॉर इट्स स्पीड दैट इट इज़ कॉल्ड द शिप? नो, it is not its speed, not for its speed that it is called the ship of the desert. The ship of the desert. थर्ड बेटे आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट डिफिकल्टी डू अदर बीस्ट ऑफ बर्डन हैव टू फेस वाइल वॉकिंग ऑन द सैंड? सैंड के ऊपर चलते हुए उनके जो पैर है वो दस जाते हैं। द फीट ऑफ अदर एनिमल्स sink into the sink. फोर्थ बेटे आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डज अ कैमल वॉक इजिली ऑन द लूज सैंड ऑफ द डेजर्ट? द camel walk easily on the loose sand of the desert because of its special feet. इसकी जो स्पेशल फीट है, इसके पैरों की वजह से ये उसके अंदर इजीली चल सकते हैं। और व्हाट स्पेशल क्वालिटी मेक्स कैमल सुपीरियर टू अदर एनिमल्स यूज फॉर ट्रांसपोर्ट? 5th का आंसर है, द स्पेशल क्वालिटी that makes camel superior to other animals is that it can go on walking without any food or water, and water for days and
वीक। ये कई दिन और कई हफ्ते बग़ैर खाए पिए आगे चल सकता है। और क्वेश्चन नंबर 6 है बेटे, हाउ डज़ द कैमल गो विदाउट फूड एंड वाटर फॉर डेज एंड वीक। कैसे एक कैमल बग़ैर खाए पिए आगे जा सकते हैं। अब इसका मैं यहाँ पे आंसर लिखने वाला हूँ। उसकी वजह है कि अपने खुराक को ख़ुद स्टोर कर सकता है कैमल। हाँ, उसकी वजह यह है, द कैमल गो 6 है, द कैमल गो विदाउट फूड एंड वाटर, विदाउट फूड एंड water for days and weeks, for days and weeks, days and weeks, because it has an internal storage system for food and water। इसके पास फूड और वाटर को स्टोर करने के लिए इंटरनल स्टोरेज है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज द एनिमल जनरली लिव ऑन। उमूमी तौर पर एनिमल किन चीज़ों के ऊपर गुजर बसर करते ये खाते क्या है, तो हमें पता है कि बुशेस खाते हैं। 7 का आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, द कैमल generally lives on bushes of the desert। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चंस के आंसर हो गए। आपने इनको याद करना है, कॉम्प्रिहेंशंस को आपने याद करना है। जो हमने ऑनलाइन लेक्चर्स में आपको पढ़ाए हैं उन सब चीज़ों को आपने बेटे याद करना है, एक एक करके आप याद करें। हर दिन आप इंग्लिश को आधा घंटा या 40 मिनट आप दे दें। अगर 40 मिनट्स भी अगर आप डेली इंग्लिश पढ़ते हैं तो फिर आपका पूरा हो जाएगा। हाँ, और इजीली आसानी के साथ आप इंग्लिश की तैयारी कर लोगे। और मैं इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट भी आपको दूंगा जो चीज़ें आपने याद करनी हैं। और बेटे आपने इंग्लिश पढ़नी है और दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपने स्टडी करनी है, लेकिन एक प्रॉपर टाइम टेबल को सेट करें और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली आप पढ़ें। इंग्लिश का हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर बेटे हम उसको रिवाइज करेंगे, खुसूसन हर चैप्टर के अंदर जो ग्रामर का पोर्शन है उसको हम अच्छे से करेंगे। एंड जो कि आपको 9 में भी 10 में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन होल ऑफ योर लाइफ, right? It's enough for today. See you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.